हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? घर में सुख शांति समृद्धि ये बनी रहे, इसके लिए हम अक्सर बहुत सारे उपाय करते रहते हैं और बहुत सारे नियम भी हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं जिनको करके हम अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। कौन से समय कौन से काम करने चाहिए, कौन से काम नहीं करने चाहिए, ये सभी बातें हमारे पुराणों में बताई गई है। विशेष रूप से विष्णु पुराण हमें बताता है, जिसे वैष्णव महापुराण कहा जाता है, सभी पातकों को नाश करने वाला पुराण है। इस पुराण में आप चाहे भूगोल ले लीजिए, ज्योतिष ले लीजिए, कर्म कांड ले लीजिए, राजवंश ले लीजिए, श्री कृष्ण भगवान का चरित्र ले लीजिए, बहुत सारे प्रसंगों का वर्णन कहा गया है। और जो लोग भी सुखी और वैभवशाली जीवन जीने की चाह रखते हैं, उन सभी महिलाओं को, उन सभी पुरुषों को विष्णु पुराण में बताई गई बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। आपके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित कुछ कामों को करना जो निषेध बताया गया है, जब आप जीवन में अशुभता झेल रहे हैं, परेशानियां झेल रहे हैं, बहुत सारी गलतियां करते चले जा रहे हैं और इसे फिर आपको भुगतना ही पड़ता है। इसलिए आज हम बात करेंगे विष्णु पुराण में बताए गए कुछ ऐसे नियमों की, जिनका पालन करके हम भगवान विष्णु सहित माता लक्ष्मी सहित सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले समझ लें, एक गृहस्थ जीवन को पालन करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। गृहस्थ जीवन में पति पत्नी में जन्म जन्मांतरों का संबंध होता है। जब हम अग्नि के 7 फेरे लेते हैं तो 2 तन, मन और आत्मा दोनों एक पवित्र बंधन में बंधते हैं। वो सिर्फ शरीर से परे होता है, आत्मिक संबंध होता है और 16 संस्कारों में त्रयोदश संस्कार माना गया है। और कहा जाता है कि विवाह ज़रूर करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि विवाह नहीं करेंगे, आजकल हो गया है फैशन की, नहीं हमें शादी नहीं करना है, ऐसे ही लिव इन में लोग रह लेते हैं। नहीं, मनुष्य जन्म से ही 3 ऋणों में बंध करके जन्म लेता है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इनमें से जो अग्निहोत्र होता है, यानी यज्ञ आदि जो करते हैं, इससे आपको देव ऋण से मुक्ति मिल जाती है। जब वेदों का अध्ययन करते हैं तो ऋषि ऋण से मुक्ति मिल जाती है। और जब विवाह करते हैं तो पत्नी से पुत्र उत्पत्ति के बाद आपको पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। विष्णु पुराण में कुछ कार्य बताए गए हैं जिन्हें सुबह के समय भी नहीं करना चाहिए और रात के समय भी नहीं करना चाहिए। दूसरे वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि सुबह के समय आपको कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। जैसे अक्सर पुरुष स्त्री जो सुबह के समय स्नान करते हैं तो बिना वस्त्रों के स्नान नहीं करना चाहिए। स्त्रियों को केश खोल करके स्नान पूजन आचमन ये नहीं करना चाहिए। इसी तरह से रात के समय भी कुछ कार्य वर्जित बताए गए हैं, जैसे चौराहा हो, चैत्य वृक्ष हो, शमशान हो, उपवन हो और दुष्टा स्त्री की समीपता हो, इनका रात्रि के समय त्याग करना चाहिए। सबसे पहले है चैत्य वृक्ष, यानी कि पीपल का वृक्ष। पीपल का वृक्ष को देवतुल्य माना गया है। इसका विधान तो शास्त्रों में भी बताया गया, कहा ही गया है, अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम मूल तो ब्रह्म रूपाय, मध्य तो विष्णु रूपिणे, अग्रतः शिव रूपाय, अश्वत्थाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वृक्षों में मैं पीपल हूँ। पीपल के मूल में ब्रह्मा जी, मध्य में विष्णु भगवान और अग्रभाग में भगवान शिव साक्षात रूप में विराजित है। पीपल के पेड़ का सिंचन करना, पूजन करना, परिक्रमा करना, वहाँ जहाँ जीव को सभी कामनाओं की पूर्ति करता है, वहीं शत्रुओं का नाश भी करता है। जो भी मनुष्य पीपल के वृक्ष की पूजा करता है, सुख संपत्ति, धन धान्य, ऐश्वर्य, संतान सुख, सौभाग्य प्रदान होता है। ग्रह पीड़ा हो, पितर दोष हो, काल सर्प योग हो, विष योग हो, हर प्रकार के जो दोष होते हैं उसका निवारण पीपल का वृक्ष करता है। और कल्प वृक्ष माना गया है, जिसमें देवताओं के साथ साथ पितृ का भी वास होता है और इसीलिए इसको पूजन आपको ज़रूर करना चाहिए। लेकिन रात के समय पीपल के नीचे नहीं जाना चाहिए, ना ही किसी उपवन में, बाग बगीचे आदि में जाना चाहिए। अब शास्त्रों में इसकी मनाही की गई है। जब वैज्ञानिक रूप से सीधा सीधा इसका कारण देखें तो दिन में क्या होता है, कोई भी प्लांट होता है वो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है जब फोटोसिंथेसिस होता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, जो कि जीवों के लिए फ़ायदेमंद होता है। लेकिन रात के समय जब आप किसी पौधे के नीचे, बाग बगीचे में या पीपल के नीचे जाते हैं तो खूब भयंकर मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड वो छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। इसलिए रात में उलट हो जाता है। हो सकता है आप बेहोश हो जाएं, वहाँ जाकर के आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी, दम घुट सकता है। इसके लिए लोग, पहले के ज़माने के लोग ये भी कहते हैं कि पीपल में भूत रहता है, क्योंकि पीपल का वृक्ष बहुत विशाल होता है और जब एक विशाल वृक्ष जिसमें से इतना कार्बन डाइऑक्साइड निकल
निकल रहा होता है उसके नीचे अगर इंसान बैठ जाए या सो जाए तो वो पागल तक हो सकता है, बेहोश तक हो सकता है। दूसरी चीज़ जो विष्णु पुराण की माने तो रात के समय कभी भी चौराहे पर नहीं जाना चाहिए। अब चौराहे पर नहीं जाने का कारण क्या हो सकता है? चौराहे पर क्या होता है, आधी रात के समय एक तो लोग कुछ कुछ उपाय करते हैं, तो कहते हैं कि जाइए चौराहे पर छोड़ाइए, चौराहे पर रख दो, चौराहे पर रख दो। तो चौराहे पर बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी रहती है, असामाजिक तत्व भी रहते हैं और सभी लोग घूमते फिरते रहते हैं। कोई भी सज्जन व्यक्ति रात के समय चौराहे पर जाता है तो उसे परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सदाचार के नियम के भी विरुद्ध है और कहते हैं कि रात के समय बुरे चरित्र वाले लोगों से दूर रहना चाहिए, जो लोग अधार्मिक और गलत काम करते हैं। ऐसे में कोई सज्जन व्यक्ति अगर इनके साथ रात में चौराहे पर घूमेगा या गलत जगह पे घूमेगा तो परेशानियों में उलझ सकता है, इसलिए रात के समय चौराहे पर जाने की मनाही की गई है। इसी तरह से शमशान पे भी रात के समय जाने की मनाही की गई है। कोई भी समझदार व्यक्ति वैसे भी शमशान में नहीं जाता है रात के समय, और अगर आपका घर शमशान के आसपास भी है तो देखिए सबसे पहली चीज़ है वहाँ सदा नकारात्मक ऊर्जा का वास बताया गया। भूत प्रेत मत समझिए, लेकिन नकारात्मक ऊर्जा का वास बताया गया है जिसका असर हमारे मन और मस्तिष्क पे पड़ सकता है। खासकर शमशान क्षेत्र से जो धुआं निकलता है तो वो हमारी सेहत के लिए हानिकारक होता है। वहाँ पे हवा में बहुत सारे सूक्ष्म कीटाणु भी मौजूद रहते हैं। जब हमारे घर में कोई मृत्यु होती है तो हम क्या करते हैं, 12 दिन दूरी बना करके रखते हैं और सभी स्नान आदि करते हैं ताकि कोई भी सूक्ष्म जीव जो है वो हमारे आसपास न रहे। तो जब हम शमशान के पास से जाते हैं तो क्या होता है, हमारे पास सूक्ष्म जीव हमारे लग सकते हैं। इसलिए शमशान अगर जाके आते हैं तो ऐसे भी नहाने का विधान बताया गया है। तो रात के समय अगर आपका घर द्वार उसके पास है तो अलग बात है, बाकी आपको शमशान के एरिया के आसपास नहीं जाना चाहिए, इसे अशुभ बतलाया गया है। कुछ लोग क्या करते हैं, रिश्तेदारी में विवाह करते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि माता हो पिता हो, इनकी रिश्तेदारी में विवाह करना हमारे शास्त्रों में निषेध बताया गया है। हालांकि कुछ लोग विवाह करते हैं आजकल, नहीं मानते हैं, लेकिन एक ही गोत्र में एक तो विवाह करना निषेध है। माता पक्ष की 5वीं पीढ़ी तक और पिता पक्ष की 7वीं पीढ़ी तक आपस में विवाह नहीं करना चाहिए, संबंध स्थापित नहीं करने चाहिए। इसका साइंटिफिक रीज़न भी है, सीधा सीधा साइंस भी कहते हैं जेनेटिक बीमारियां होने की प्रबल संभावना रहती है। बच्चे जो होते हैं वो अपाहिज हो सकते हैं और भी तरह की उनके दिमाग में बीमारियां हो सकती है। चौथी चीज़ जो आपको नहीं करनी चाहिए वो ये है कि भ्रष्ट लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए। महिलाओं को भ्रष्ट पुरुषों से और पुरुषों को भ्रष्ट महिलाओं से, जो अपने पति का मान ना रखे, जो आपके विवाहित होकर के भी आपके साथ संपर्क बनाए, इस तरह की स्त्रियों से, इस तरह के पुरुषों से आपको संपर्क नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये आपको भविष्य में असुरक्षा, आपके अंदर इनसिक्योरिटी भरेंगे, आपको अपयश दिलाएंगे और आपको हो सकता है अपमान का सामना भी करना पड़े। महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए, उनका चरित्र बल जो होता है संसार के सभी बलों में श्रेष्ठ होता है, और जितनी भी प्रॉपर्टी पैसा है आपके पास वर्ल्ड में वो कोई मायने नहीं रखती है अगर आपका कैरेक्टर खराब है। तो इसलिए अपने जो कैरेक्टर है उसको संभाल के रखिए। ये सभी संपत्तियों में सबसे मूल्यवान संपत्ति होती है। जो भी चरित्रवान स्त्री होती है उसकी आत्मा उज्जवल होती है, बलिष्ठ होती है, और वही नारी देवी कहलाती है जो एक पति के साथ सिर्फ अपने पति के साथ रहती है। पराये पुरुषों की ओर देखने वाली स्त्री, चर्या चरित्र की स्त्री, ये सभी पूरे कुल को कुलंकित करती है, पूरे समाज को कलंकित करती है और जीवन पर्यंत भी उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। अगर आपके चरित्र में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है तो आपको विवाह नहीं करना चाहिए, विवाह बंधन में नहीं बनना चाहिए। और पुरुषों को भी चाहिए कि ऐसी स्त्रियों के साथ जो कई पुरुषों के साथ संपर्क रखते हैं उनके साथ आपको विवाह बंधन में नहीं बनना चाहिए। विशेष रूप से स्त्रियों की बात करती हूँ, पुरुष को भी ध्यान रखना चाहिए। कड़वी बोली बोलने वाला मनुष्य कभी भी जीवन में सक्सेसफुल नहीं होता है। विशेष रूप से स्त्रियों को ये ध्यान रखना चाहिए, पुरुष की बराबरी करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारा मुझे दुख भी लगता है, कई स्त्रियां क्या करती, विमेंस डे सेलिब्रेट करती है। क्यों? जब आप जननी हैं, सर्वस्व हैं, शिव की शक्ति हैं, आप स्वयं शिवा हैं, आपके बिना आपके शिव शव बराबर हैं, तो शिव होने की आपको ज़रूरत क्या पड़ती है? आपको शक्ति स्वरूपा ही होना चाहिए। लक्ष्मी से पवित्र आपको अपनी वाणी में सरस्वती माँ का पवित्र वास रखना चाहिए। जो भी स्त्रियाँ इस प्रकार से अपना स्वरूप रखती हैं,
तीखे वचन नहीं बोलती हैं, उन सभी लोगों का परिवार बहुत सुंदर रहता है और गृहस्थी का निर्माण कर पाती हैं। और इसी तरह से स्त्रियां जो देर तक सोती है वो स्वर्ग को नरक बना देती है। तो इसलिए अब आप देर तक सोएंगे तो आप अपने घर का काम कब करेंगे? इसलिए जल्दी उठें, सुबह सुबह जल्दी उठना ये आपके लिए नियम होना चाहिए। ऐसी महिलाएं, चाहे मायका हो ससुराल हो, जो देर तक सोती है वो एक तो अपने घर में धन की बर्बादी करती है, ऐसी जगहों पर लक्ष्मी माँ टिककर नहीं रहती है। दोपहर को भी नहीं सोना चाहिए। रोग और शोक दोनों आते हैं, आपके परिवार पर भी आते हैं और माता लक्ष्मी निवास नहीं करती है। ज़रूरी है 7 से 9 घंटे की नींद, इसलिए पुरुषों को भी चाहिए, जो मैरिड पुरुष हैं उनको चाहिए कि देर तक ना जगे रहें, क्योंकि आपके पीछे आपकी पत्नियां भी जगी रहेगी, फिर वो सुबह जल्दी नहीं उठेगी तो आपके घर में लक्ष्मी का वास नहीं होगा। ऐसा सभी स्त्री पुरुष करें, जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें। और देर तक सोएंगे नहीं तो सुबह बच्चों की वजह से जल्दी उठना पड़ता है, तो फिर दिन में चिड़चिड़ाहट आएगी। और इसके बाद सुबह सुबह कुछ लोग क्या करते हैं, रिलेशन बनाते हैं पति पत्नी आपस में। शास्त्रों में इसकी भी सख्त मनाही की गई है। सुबह के समय आपको रिलेशन नहीं बनाने चाहिए। इसके देखा जाए तो साइकोलॉजिकल रीजंस भी होते हैं और दूसरी तरफ से देखा जाए तो असाध्य रोग भी इससे होते हैं। और प्रैक्टिकली भी देखा जाए तो आपके बहुत सारे काम पेंडिंग हो जाएंगे, वीकनेस आ जाएगी एक दूसरे में, तो काम में मन नहीं लगेगा। इसलिए ट्राई करें कि सुबह के समय आप रिलेशन ना बनाएं। दोस्तों बहुत सारे नियम हमारे शास्त्रों में हमारी लाइफस्टाइल को देखते हुए बताए गए हैं, जिसे हम अंधविश्वास का नाम देते हैं या बेवकूफ़ियों का नाम दे देते हैं या पुराने ज़माने की बातें करके देख सकते हैं। लेकिन आज के जीवन में देखिए हम दुख इसीलिए भोग रहे हैं क्योंकि छोटी छोटी बातों को हम इग्नोर करते हैं। तो चलिए, अब जो विष्णु पुराण में छोटी छोटी बातें बताई गई है, इन सभी खास बातों से मैंने आपको रूबरू कराया है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इन बातों का हमेशा ध्यान रखें, एक खुशहाल जीवन का आनंद उठाएं और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे जो भी ये गलतियां करते आ रहे हैं उन सभी से इसे शेयर करें, क्योंकि छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में बड़े बड़े चेंजेस ला सकती है। और आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रह सकें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।